गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस अगेन। योर ट्रेनर नरेंद्र कुमार सांगवान वेलकम्स यू। आपका ट्रेनर मैं नरेंद्र कुमार सांगवान आपका स्वागत करता हूँ फिर से इंग्लिश क्लास में। टुडे वी विल लर्न अबाउट द लास्ट टेंस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड अ टॉपिक। बट बिफोर दैट अ फ्यू वोकैब्स। आज फ्यूचर का लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम सीखेंगे और कुछ एक टॉपिक भी होगा। उससे पहले कुछ वोकैब्स। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट वर्ड आई हैव रिटन फॉर यू इज रैप्सोडी। रैप्सोडी मींस एपिक, महाग्रंथ, महाकाव्य। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको सेंटेंस में? आवर रैप्सोडीज गिव अस मच नॉलेज अबाउट एंशिएंट कल्चर। आवर रैप्सोडीज गिव अस मच नॉलेज अबाउट और एंशिएंट कल्चर। हमारे जो महाग्रंथ हैं, महाकाव्य, प्राचीन संस्कृति के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं हमें। ठीक, और वी शुड रिस्पेक्ट आवर रैप्सोडीज। वी शुड रिस्पेक्ट आवर रैप्सोडीज। हमें अपने प्राचीन महाकाव्यों, महाग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। ठीक, और क्या बोलते हो आप? आवर रैप्सोडीज आर एडोरेबल फॉर अस। एडोरेबल यानी पूजनीय है। हमारे प्राचीन महाग्रंथ हमारे लिए पूजनीय है। सो रैप्सोडी एपिक। दूसरा वर्ड आपके सामने थ्राइस, which means 3 times. Once होता है एक बार, twice 2 बार और thrice 3 बार। Once ONCE, twice TWICE और thrice 3 बार। उससे ज़्यादा हो तो 4 times 5 times ऐसे बोलते हैं। thrice जैसे आपने कहा, आपको टीचर आपसे कहता है repeat this sentence thrice। ये सेंटेंस 3 बार दोहराओ। ठीक है, we have been to Shimla thrice। हम 3 बार शिमला होकर आ चुके हैं। We have been to Shimla thrice। और जैसे आप कहते हो I have watched this movie thrice। I have watched this movie thrice। मैं ये फिल्म 3 बार देख चुका हूँ। So thrice. Entire, next word. Entire means whole, पूरा का पूरा, समूचा, complete. At present, the entire world is suffering from कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, एट प्रेजेंट द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना पैंडेमिक। आज पूरा विश्व कोरोना बीमारी से जूझ रहा है। और जैसे आप कहते हो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली द एंटायर कंट्री इज इल्यूमिनेटेड। प्रकाशमान हो जाता है, इल्यूमिनेटेड यानी प्रकाशमान हो जाता है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली द एंटायर कंट्री इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट्स, कैंडल्स एंड दियास। अर्थेन्स, अर्थेन होते हैं दिए। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली द एंटायर कंट्री इज इल्यूमिनेटेड with candles, fancy lights and earthens। दियों से, मोमबत्तियों से और जगमगाती लाइट से पूरा देश रोशन हो जाता है, entire country। ठीक, और his entire batch is very talented। उसका पूरा का पूरा बैच बहुत टैलेंटेड है। his entire batch is very talented। entire यानी पूरा का पूरा। queer, next word है queer, strange, अजीब। he has a queer behavior। उसका व्यवहार बहुत अजीब है। queer behavior। last week I saw a queer thing at the museum। पिछले हफ्ते मैंने एक अजीब चीज देखी म्यूजियम में। last week I saw a queer thing at the museum। ये बोलेंगे ठीक, queer। और क्या बोलते हैं आप? he was carrying some queer object in the bag। he was carrying some queer object in the bag। in the bag, बैग में कुछ अजीब सी चीज लेकर घूम रहा था वो, queer object। ठीक, last but not the least, worship। वर्शिप होता है एडोरेशन, पूजा करना। एक कहावत है, देयर इज अ सेइंग, वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है, वर्शिप। और कोई आपको कहता है, ऐसे बड़े कहते हैं वर्शिप बिफोर गॉड। भगवान के सामने पूजा करो, वर्शिप बिफोर गॉड। ओके, और जैसे आप कहते हो ही इज वेरी ग्रेट मैन, ऑल पीपल वर्शिप हिम। वो बहुत महान इंसान है, सभी उसकी पूजा करते हैं, यानी उसको बहुत मानते हैं। ही इज वेरी ग्रेट मैन, ऑल पीपल वर्शिप हिम। वर्शिप, एडोरेशन, पूजा करना। 5 words, रैप्सोडी, एपिक, महाग्रंथ, महाकाव्य। वी शुड रिस्पेक्ट आवर रैप्सोडीज। अपने महाग्रंथों का हमें सम्मान करना चाहिए। थ्राइस, रिपीट दिस सेंटेंस थ्राइस। या तो जैसा आपने कहा टीचर ने, 3 बार सेंटेंस को दोहराओ। वी हैव बीन टू शिमला थ्राइस। 3 बार शिमला होकर आ चुके हैं। एंटायर, नाउ डेज या एट प्रेजेंट द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना पैंडेमिक। कंट्री कह सकते हो, पूरा देश भी है। ठीक है, पूरा देश या पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हिज एंटायर बैच इज very talented, queer, his behavior is very queer, अजीब है। worship, work is worship और worship before God। ये 5 words हैं, have a look at that। rhapsody, epic, महाकाव्य, thrice 3 बार, entire, whole, पूरा का पूरा, queer, अजीब, strange, worship, पूजा। okay, now move ahead। this is the rule, as I told you, we are going to learn last tense of future, future perfect continuous। this is the rule। subject plus will have been, be first, ing, object, for since time। क्या बताता है हमको? this tense tells us that since when the action will have been going on। कब से काम होता आ रहा होगा, ये बताता है। कितने वक्त से काम चल रहा होगा, कितने टाइम से। ठीक है, will have been working for long। हम बहुत वक्त से काम कर रहे होंगे। They will have been living here since 2011। वे 2011 से यहाँ रह रहे होंगे। It will have been raining in Shimla since midnight। आधी रात से शिमला में बारिश हो रही होगी।
ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा होगा. ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं. विल हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग, हम बहुत वक्त से काम कर रहे होंगे. दे विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2011, ये 2011 से यहाँ रह रहे होंगे. इट विल हैव बीन रनिंग इन शिमला सिंस मिडनाइट, आधी रात से शिमला में बारिश हो रही होगी. ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, वो 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा होगा. यानी कि कब से काम होता आ रहा है वो बताया जाता है. सिंस व्हेन द एक्शन विल हैव बीन गोइंग ऑन, ये रूल है इसका. आई विल लुक एट दैट. जैसे आप कहते हो बच्चे 10 मिनट से शोर मचा रहे होंगे. द चिल्ड्रन विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 10 minutes. टीचर सुबह से पढ़ा रहा होगा. द टीचर विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. इस तरह से यूज़ करेंगे इसको. ठीक है, सभी में विल हैव बीन, वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, इन, टाइम. जब इसको नेगेटिव करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से. सभी में विल हैव बीन, वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, इन, टाइम. विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा. विल नॉट हैव बीन, ये हो गया नेगेटिव. विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग, हम बहुत वक्त से काम नहीं कर रहे होंगे. दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2011, ये 2011 से यहाँ नहीं रह रहे होंगे. इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग इन शिमला सिंस मिडनाइट, आधी रात से शिमला में बारिश नहीं हो रही होगी. ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, वो 2 महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा. हैव अ लुक एट दीज सेंटेंसेस. So these sentences are negative. will not have been हो जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा, बस बीच में नॉट आ गया will और have के. will not have been. okay, so these are sentences. अब इसको इंटरोगेटिव पार्ट में देखते हैं क्या होता है. लास्ट पार्ट है. this is the rule for interrogatives. will plus subject, have been, we first, ing, object, for, since, time. क्या हम बहुत वक्त से काम कर रहे होंगे. will we have been working for long, क्या तुम दोपहर 2 बजे से फिल्म देख रहे होगी. will you have been watching a movie since 2 PM. will she have been cooking since morning, क्या वो सुबह से खाना पका रही होगी. will Rita have been learning English for a month, क्या रीटा 1 महीने से इंग्लिश सीख रही होगी. this is how we have to translate these sentences in interrogative form. will plus subject, have been, be first, ing, object, for, since, in, time. जैसे आप कहते हो क्या बच्चे 1 घंटे से खेल रहे होंगे. will children have been playing for an hour, क्या शिमला में आधी रात से बारिश हो रही होगी. will it have been raining in Shimla since midnight. will it have been raining in Shimla since midnight, क्या वे 2011 से यहाँ रह रहे होंगे. will they have been living here since 2011. जब WH फैमिली आएगी तो पहले आ जाएगी इनसे. what will we have been working for long, हम बहुत समय से क्या काम कर रहे होंगे. why will you have been watching a movie since 2 PM, आप दोपहर 2 बजे से फिल्म क्यों देख रहे होगे. what will she have been cooking since morning, सुबह से क्या पका रही होगी. how will Rita have been learning English for a month, रीटा 1 महीने से इंग्लिश कैसे सीख रही होगी, किस तरीके से सीख रही होगी WH फैमिली के साथ. have a look at them. so it was your future perfect continuous, my friends. I hope you understood it very well, आपको समझ में आया अच्छी तरह से. and with this your tenses are over, इसके साथ आपके टेंसेस खत्म हो जाते हैं. ये लास्ट पार्ट है. वैसे इस टेंस को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता बोलने में, कोई इस तरह के सेंटेंस बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको सिखाया जाता है. इफ़ इन केस इट रिक्वायर्स यू मे स्पीक अबाउट इट, कहीं ज़रूरत पड़ जाए बोलने की तो आप बोल सको. एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखो. फ्यूचर में जो यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है और फ्यूचर परफेक्ट होता है जो यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, अगर WH फैमिली के साथ नहीं बोलोगे इंटरोगेटिव फॉर्म में कैसे बोलेंगे. विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटों से उसका इंतज़ार कर रहे होगे. और जैसे आप कहते हो क्या वे जनवरी से काम कर रहे होंगे. विल दे हैव बीन वर्किंग सिंस जन, विल दे हैव बीन वर्किंग सिंस जन. अच्छा,
क्या वो 3 महीने से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा? Will he have been preparing for the exam for 3 months? Will he have been preparing for exams for 3 months? Keys. क्या वो अक्टूबर से पढ़ाई कर रहा होगा? Will he have been studying since October? इस तरह के सेंटेंस आप इसमें बोलेंगे. It was your future continuous tense that has finished, जो फिनिश हो चुका है. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कब से काम होता आ रहा है, होता आ रहा होगा, ये बता देता है. तुम इतनी देर से क्या कर रहे होगे? What will you have been doing for so long? So long यानी इतनी देर से. What will you have been doing for so long? For how many days will he have been working? वो कितने दिनों से काम कर रहा होगा? For how many days? कितने दिनों से? For how many months? कितने महीने से? और for how many years? कितने सालों से? ठीक. Since when will she have been cooking? वो कब से खाना बना रही होगी? इस तरह सेंटेंस बोलते हैं इसमें. ठीक है. ओके. Teacher. Today we have an interesting topic. Social media. आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है जो आप सभी यूज़ करते हैं सर. सोशल मीडिया विद इट्स कंटेंट्स, व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर. चलो इसको स्टार्ट करते हैं. इसमें एक चीज़ आप यूज़ करेंगे जब स्टार्ट करोगे. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे. टुडे वी हैव एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. सोशल मीडिया गोज विदाउट सेइंग दैट सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन ऑर्डर ऑफ द डे. ऑर्डर ऑफ द डे मीन्स कॉमन, आम बात हो गई है, सभी को पता है. ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक है. Goes without saying that social media has become an order of the day for everyone. Many people are using different applications of social media, like Twitter, WhatsApp, TikTok, and you may say Facebook. Let's talk about them. The very first content is WhatsApp. Everyone is quite at home with the use of WhatsApp. At home, very familiar है, जानकार है. Even the small children know how to use WhatsApp. They have WhatsApp in their phones, and with the help of WhatsApp, they do chatting with their friends. Not only do they do chatting, but they also share their study notes through WhatsApp, the study materials. Because nowadays, many schools are providing classes through WhatsApp. They send the contents of the course, and students prepare them accordingly. And not only this, many people get in touch with each other, their near and dear ones, their kith and kin, their friends. They send their videos, their messages, important messages, sometimes important files also. So this is how people are using WhatsApp on a large scale. On a large scale मतलब बड़े पैमाने पर, widely क्या बोलते हैं, widely. Next one is Facebook. Like WhatsApp, Facebook is also very popular among people. People watch many pranks on the Facebook. They are very funny. Many times people upload their videos which are very funny. They just want to enjoy with their near and dear ones, their kith and kin, their friends. And not only this, many important videos are also on the Facebook. It's like for ladies, some cooking videos. They know the different kinds of delicacies, how to prepare them. Many kinds of knowledgeable things are also available on Facebook, belong to history, economical terms, mathematical, and so on. So a number of things are available on Facebook. It's also a platform to be famous among people. If you have started a new business, you can spread it among the people by using this application, Facebook. So you can easily be famous overnight. TikTok is also very famous. People make their videos and upload on TikTok, and they become famous personalities. A few months earlier, I was watching a news on Aaj Tak that a group of youngsters were making their videos by doing stunts at Connaught Place, and they were uploading at the TikTok, and they got a number of likes. So this is how people are trying to get famous.
by uploading their videos, different videos, by doing stunts, by doing stand-up comedies, and performing their talent in front of the people. So they are getting famous, they are becoming stars. Whatever likes they get, with the help of those likes, they get the popularity among people and they become celebrity. So it's very beneficial. You can earn also a very handsome remuneration. You can earn by using TikTok. Twitter is mostly handled by top class businessmen, politicians, media personalities, and celebrities. They share their views about some topic, national topic, social, religious, economical, and so on. And that topic, that kind of views are read by a number of people. And on the base of their reading, they have their mindset about that kind of particular issue. So this is how Twitter is also very popular. If some celebrity writes some comment on Twitter, so millions of people read it, and after that they remark it, they give their feedback about that kind of particular issue. If some politician is writing something on Twitter, the leaders of opposition party oppose it, they have counter with their opinions. So this is how these kind of things are going on. So Twitter is also very popular. So these are the elements of social media that are being used for the people, by the people, on a large scale. And with the help of these elements, these contents, people can easily run their operations smoothly. They no need to go for a long way. While sitting at home, they can start working, they can get the classes, they can be famous, they can earn money as well. So this is how social media is a good platform for the people to be famous and to earn a handsome remuneration in terms of their working, in terms of everything. So it's highly beneficial for everyone. Thank you. इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे. ये कंटेंट आपका कंटेंट्स हैं सोशल मीडिया के, इनको एक नज़र देख लीजिए आप. ये आप फ्रेज यूज़ करेंगे. ऑर्डर ऑफ द डे कॉमन, वो मैंने कहा शुरू में, गोज विदाउट सेइंग, कहने की ज़रूरत नहीं. और लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर. और ये भी कह सकते हैं आप, जो बताया था मैंने आपको, many people are earning their bread and butter, that means livelihood, by social media. बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बट ब्रेड एंड बटर यानी रोज़गार कमाना. आर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर, दैट मीन्स लाइवलीहुड, बाय सोशल मीडिया. दे आर अपलोडिंग देयर वीडियोज़ ऑन टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, एंड दे बिकम फेमस. एंड on the base of their likes, they get handsome salary from the company. Many YouTubers upload their videos, different videos, tutorials, and through those tutorials, they are paid very handsome salary. So this is how they are earning their bread and butter. इस तरह से आप यूज़ करेंगे. Have a look. Social media is a good platform. WhatsApp, TikTok, Facebook, Twitter. You can easily be connected with your near and dear ones, with your near and dear ones, your kith and kin, rishtedar, relatives, kith and kin, and your friends. Worldwide, these applications, worldwide, पूरे दुनिया में, worldwide, these applications are becoming famous, are getting famous. Popular होती जा रही हैं applications, बहुत बड़े पैमाने पर, on a large scale. ये भी कह सकते हो स्टार्टिंग में सिंपल शब्दों में, सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन ऑर्डर ऑफ द डे अमंग पीपल. लोगों के बीच आम बात हो गई है, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है. इवन ए स्मॉल चाइल्ड नोज हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया. छोटा बच्चा भी जानता है कैसे इस्तेमाल करना. इन कंटेंट्स को आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे माय फ्रेंड्स. टुडे आई टॉट यू 3 things: vocab as usual, and future perfect continuous, last tense of future, and this one, social media. I hope you like this. In my next videos I'll bring some more topics, interesting as well as knowledgeable. Okay, till then keep on watching, keep on learning, and get the improvement at the earliest. Till then, your host, your friend, your trainer, Narendra Kumar Sangwan is signing up. Jai Hind.